तो जैसे कि हमने कहा था कि हम सेकेंड एपिसोड के साथ वापस आएंगे, और हमने एक वादा किया था कि हमारा जो दूसरा एपिसोड है वो पहले एपिसोड से अच्छा होगा। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दूसरा वाला एपिसोड पहले वाले से तो बहुत अच्छा होगा। तो सुमित, कैसे हैं आप? I'm good, I'm great. Not great, but अच्छा। so how are you? और मौसम मौसम कैसा चल रहा है तुम्हें? Sexy weather. बारिश कम हुई? हाँ आज तो पूरा टाइम गर्मी है। गर्मी थी, काफी गर्मी था। तो जैसे कि हमने सोचा था कि हम पहले दिन की कुछ टॉप न्यूज वगैरह जो चल रही है वो डिस्कस करेंगे। तो आज इंडिया में जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, 26 अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की मीटिंग हुई है बेंगलुरु में। और उसी के वक्त, मतलब जब वो मीटिंग खत्म हुई उसके थोड़ी देर बाद ही एनडीए है, बीजेपी के जितने वो साथी हैं, जो ऑपोजिशन के अलावा जितने भी दल हैं जो बीजेपी के साथ हैं, वैसी 38 पार्टीज थी जिसमें बीजेपी भी है, उसकी भी बैठक हुई दिल्ली के अशोका होटल में। तो ये तो आज मतलब सबसे बड़ी न्यूज यही है आज। और 2024 के इलेक्शन को लेकर ये तैयारी कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो यूपीए था, ओपोजिशन के अलायंस का नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका भी नाम अब चेंज कर दिया है। और इन 26 दलों ने जो नया अलायंस बनाया है उसका नाम है इंडिया। तो इंडिया मतलब कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इन लोगों के हिसाब से इंडिया की वो डेफिनेशन है। तो बट पहले हम कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे, वो जो कुछ छोड़ के गए थे पिछले एपिसोड में उसके बारे में बताएंगे। तो कम्युनिज्म एज एन आइडिया जो है पहली बार एज अ वर्ड जो आया वो 5th सेंचुरी में आया। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिज्म कम्युनिज्म के ओरिजिन के बारे में। तो 5th सेंचुरी में पहली बार कम्युनिज्म आया एज एन आइडियोलॉजी, एज अ Fifth वर्ड। century. 5th सेंचुरी। और इनफैक्ट जो प्लेटो है ही, मतलब उसने कम्युनिज्म वर्ड तो नहीं दिया, वो 5th सेंचुरी से भी पहले था। बट ही वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर हुज, यू कैन से, राइटिंग्स और रीडिंग्स आर वेरी सिमिलर टू द कम्युनिस्ट आइडिया और द कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ कार्ल मार्क्स। तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी, जो प्लेटो की आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके का स्टेट वो चाहता था, जिस तरीके का रिपब्लिक वो चाहता था, वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है उससे काफी सिमिलर है, वो मुझे पता चला। ये बात हो गई कम्युनिज्म की। इसके अलावा जो हमने और एक पॉइंट छेड़ा था, जो सुमित ने क्वेश्चन छोड़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल नेहरू को इंदिरा गांधी के कैरेक्टर के बारे में या फिर कुछ लिखा था, ऐसे कुछ लेटर्स लिखे थे। तो वो दरअसल एक कोलकाता बेस्ड कोई प्ले कार्ड, कोई मैगजीन, तो उसके द्वारा प्ले कार्ड बना के फेक न्यूज फैलाई गई थी, और वो फेक न्यूज देहरादून तक पहुंच गई, और वही फेक न्यूज का नतीजा है वो सवाल। ऐसा मतलब कोई लेटर नहीं लिखा गया था। लेटर डेफिनेटली लिखे गए थे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा काफी चीजों के बारे में नेहरू को। उसमें इंदिरा गांधी का भी जिक्र था, क्योंकि इंदिरा गांधी शांति निकेतन में काफी समय तक गई थी। बट ऐसा कुछ कि उनके कैरेक्टर के बारे में और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सर मेरे को एक क्वेश्चन है कि तेरे को इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। मेरे को पता है। डीप नॉलेज है ऐसा ही मतलब ऑन द सरफेस? है, इंफॉर्मेशन है, आइडियोलॉजिकली उनकी जो लड़ाई है, मतलब है इंफॉर्मेशन, बट कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है इसराइल पैलेस्टीन पे। विच साइड डू पता ना साला। ओके, विच साइड डू यू सपोर्ट मोर? मोर क्या मतलब, विच साइड डू यू सपोर्ट? आर यू इन सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री? तो नहीं बोलूंगा मैं, लाइक ऐसे कहते हैं ना, Israel was carved out of Palestine. It's an illegal country. I हाँ, mean, we can say the same for Palestine, right? बट पैलेस्टीन की एग्जिस्टेंस थोड़ी उससे पहले से थी, राइट वहां पे। उससे पहले सी पैलेस्टीन तो पहले वो भी नहीं था, वो पूरा ज्यूश लैंड था। तो अगर देखो पता नहीं है तो रोमन्स ने एक्चुअली पैलेस्टीन नेम रखा था उसका, ताकि लाइक सो दे कैन, बिकॉज लाइक वहां डोमिनेंस ज्यूस की थी, ज्यूस की डोमिनेंस कम करने के लिए पैलेस्टीन रखा था। ये अरब कॉन्क्वेस्ट ये सब तो बहुत बाद में है। अच्छा। ऐसा देखा जाए तो लैंड वो ज्यूस का ही है जो उनसे छीन लिया था, दे जस्ट क्लेम्ड इट बैक। और तो जो प्रॉमिस्ड लैंड है उनका। नॉट जस्ट प्रॉमिस लैंड, इजराइल इज द प्रॉमिस लैंड, उसका नाम इजराइल रखा है। बट लैंड जो सेम ही है ना जो पहले थे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। अच्छा। सो लाइक ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है जो यहाँ रहने लग गए हैं? बट अगर तू देखेगा तो पैलेस्टीन में अगर वो लोग देश बना रहे हैं, तो अगर वहां पे वो पैलेस्टीन की पॉपुलेशन को, मतलब वो जिस लैंड को क्लेम करते हैं, मतलब पूरे के पूरे पैलेस्टीन को वो क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर है, इसराइल पैलेस्टीन जो पूरा एरिया है वो क्लेम करते हैं कि हमारा है। बट अगर वो पूरा एरिया इसराइल में
मिला दिया जाए तो जो ज्यू कम्युनिटी है, जो ज्यूइश कम्युनिटी है, वो खुद माइनॉरिटी हो जाएगी वहां पे। जो अरब्स हैं उनके अगेंस्ट वो लोग मेजोरिटी हो जाएंगे। अगर सारी पॉपुलेशन को फिलिस्तीन के इसराइल में मिला दिया गया, उन दोनों देशों को मिला के अगर एक देश बनाते हैं, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अरब्स, नॉट ज्यूज। या बट स्टिल लाइक इट्स नो सीक्रेट, वो तो लाइक फोर्स के थ्रू कर रहे हैं। बट वहाँ स्टिल अगर देखा जाए तो इजराइलीज हाँ, फोर्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उनका लाइक उनका क्लेम तो यही है ना, लाइक दिस वाज देयर आवर लैंड, बट अगर हजार इट्स साल सपोज्ड टू पहले बी ह्यूज अगर लैंड, आप फुली ह्यूज लैंड। अगर आपको हजार साल पहले किसी कोई आदमी कहीं किसी रिलीजन में कहीं पे कोई फिलॉसफी में आपको कुछ प्रॉमिस किया गया, उसके बेसिस पे आप आज की तारीख में लाखों लोगों को उनके घर से जाने के लिए तो नहीं कह सकते। फिर आप में और एडोल्फ हिटलर में अंतर क्या रह जाता है? आपको एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी से भगाया और अब आप पैलेस्टीन से अरब्स को भगाना चाहते हो, तो फिर आप में और हिटलर में अंतर क्या रह जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट लाइक, वो भगा नहीं रहा अरब्स को, वो बस क्लेम करते हैं उनकी टेरिटरी, दे कॉल इट उसके बाद इजराइल। तो क्लेम करते हैं तो मतलब क्या? अगर मान लो कल 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 वहां पे पैलेस्टीन बोलता है ठीक है भाई हम मानते हैं इजराइल है, तो क्या होगा फिर? वहां पे अरब्स का परसिक्यूशन नहीं होगा, उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा? बिकॉज इसराइल आई के डोंट थिंक, सारी जो फायर पावर है, जो भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल सम्रांत तबका है, वो तो इसराइल के लोगों का ही है। सी इजराइल ने अपनी टेरिटरी कैसे बढ़ाई है, यू नो उन्होंने कभी लाइक डायरेक्ट अटैक नहीं करा किसी पे, पहले डिफेंड करा है, उसके बाद हाँ वो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सिक्स डायरेक्ट डे अटैक। वॉर, राइट? सो लाइक इफ दे डोंट रियली हैव एन ऑप्शन तो वो करेंगे क्या इसमें? उन्होंने तो ऐसा, उन्होंने वो सिर्फ एक ज्यूइश लैंड मांगा था, उसके बाद जो भी उनकी टेरिटरी, जो भी टेरिटरी उनके अंदर है इजराइल के अंदर, वो सारी तभी आई है, वॉर के बाद आई है। तो वॉर So के like, बाद वॉर के बाद टेरिटरी तो आ गई, बट अब क्या? मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन तो उस जगह का होना पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा। इतना बड़ा 100 साल से वो इशू चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ होते ही जाता है। not thousands of years actually. नहीं नहीं, अगर पैलेस्टीन और इसराइल का जो स्पेसिफिक इशू है, मतलब वो पूरा ज्यूइश ज्यूइश लैंड का इशू नहीं, जो वो स्पेसिफिक इशू है, वो तो 100 साल से चला है ना, 45 में इसराइल बना उसके बाद से। I don't think उनको like ऐसा अरब पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम है, दे जस्ट बेसिक थिंग उनका डिबेट इसी के अराउंड है, जेरूसलम के अराउंड। आई थिंक दे जस्ट वांट द कंट्रोल ओवर जेरूसलम, दैट्स इट। बाकी लैंड से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। जेरूसलम, जहाँ तक मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, उसमें तो जेरूसलम कोई एक स्पेसिफिक यहूदियों के लिए कोई एक वर्शिप प्लेस तो है नहीं। वहाँ पे इस्लाम की भी रेलेवेंस है, क्रिश्चियनिटी की भी रेलेवेंस है, तो फिर वो अकेले कैसे क्लेम कर सकते हैं जेरूसलम पे? लेकिन वो टाइमलाइन के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले वही थे, क्रिश्चियंस बाद में आए, मुस्लिम्स बाद में आए। तो सबसे पहले वही थे, तो फिर उन्हीं का होगा जेरूसलम। बट जो लोग बाद में यू नो देखो, जेरूसलम एक इट वर्क। वाज नॉट सम पॉलिटिकल डिस्कशन जो कि तब उन्होंने कर दिया कि मुस्लिम से लेके ठीक है तुम बच सकते हो वगैरह वगैरह, इट्स ऑल शिट, पागल वाला गया। नहीं, जैसे जो लोग क्रिश्चियंस थे और जो लोग मुस्लिम थे, जो लोग बाद में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद क्रिश्चियंस और मुस्लिम बन गए, वो लोग भी पहले जेरूसलम जूस रहेंगे, हो सकता है उनमें से भी बहुत सारे लोग। तो उनके ऑफ कोर्स दे वर ज्यूज, दे वर कन्वर्ट्स, देवर दे जू कन्वर्ट्स। देवर जूस। तो उनके भी पूर्वजों का बराबर योगदान रहा होगा जेरूसलम, जो भी है जैसा भी है उसकी वर्शिप करते होंगे, आस्था जुड़ी होगी उनकी भी जेरूसलम के साथ। तो आज अगर उनके बच्चे या फिर उनकी 10-15 जनरेशन के बाद वाले लोग अगर उस आइडियोलॉजी में नहीं मान रहे हैं, तो क्या वो जो जेरूसलम था उस पर भी उनका राइट नहीं होगा? तो लाइक एक एंडलेस डिबेट हो गया ना कि किसका हक है। एंड आई हाँ एम नॉट इन एनी वे सपोर्टिंग कि ये तुम जो आए दिन न्यूज पढ़ते हो इसराइल ने इतने पैलेस्टीनियंस मार दिए वगैरह वगैरह, बट आई थिंक वो बस वो कर रहे हैं ना, लाइक दे लाइक अब वो नहीं चाहिए। एक तो उनके साथ वैसे भी हॉलोकॉस्ट हो चुका है, और पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, लेट्स अग्री कि वो मतलब वहां पे हमास हमला करता रहता है उनकी टेरिटरी में, सो दे जस्ट डिफेंडिंग देयर टेरिटरी। पर ऐसे में वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, और जो पर एक्सट्रीम में चले जाते हैं उनको न्यूज में दिखने को मिल जाता है कि इन्होंने काफी टाइम वो सिविलियंस को भी मार देते हैं। उनका भी हाल इंडिया पाकिस्तान जैसे ही लगता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट भी वैसा ही है। एक्चुअली नो नो, इट्स लाइक वे मोर डेंजरस। हम ऐसा लाइक ठीक है हम वॉर करते रहते हैं आपस में, ऐसा नहीं है हमारा रोज वॉर होते हैं, उनकी तो रोज ही वॉर चल रही है।
नहीं, उनका डेंजर ज्यादा है क्योंकि वो लोग, उनका डेंजरस कितना ही डेंजरस हो सकता है, फिलिस्तीन और इसराइल का वॉर कितना ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन तो न्यूक्लियर पावर है, बट इंडिया पाकिस्तान में तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स पैलेस्टीन न्यूक्लियर पावर नहीं है क्योंकि वो लाइक इतने डेवलप्ड ही नहीं है वो, क्योंकि देखो हैं। पूरा इसराइल के अंदर आता है वो। इसराइल अपनी एक कंट्री मानता है, इसराइल पे न्यूक्लियर आर्म्स है, पैलेस्टीन में हो ही नहीं सकते हैं। वही तो इसराइल ने वॉर आपस की कंट्रीज में, आसपास की कंट्रीज, जॉर्डन से लड़ी है, जॉर्डन से लड़ी है, उससे जॉर्डन लड़ी से है, लड़ी है, इजिप्ट से लड़ी है, इजिप्ट से भी लड़ी है, 7 कंट्री सीरिया। एक साथ वॉर लड़ी थी उन्होंने। अच्छा तूने इसराइल के, तूने वो शो देखा है फावदा? नहीं। सो आई टेक इट यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट आईडीएफ एंड ऑल। नहीं। आईडीएफ उनकी एक, आईडीएफ इज बेसिकली इजरायली डिफेंस फोर्स। अच्छा मोसाद का तो पता ही होगा तेरे को। वो साथ पता है, साथ तो सबको पता है। मोसाद की कोई मिशन पता है? वो एक वो ले आए थे ना, उनका एक प्लेन शायद से हाईजैक हुआ था, तो वो प्लेन हाँ जाकर हाँ हाँ। ले आए थे। और फिर एक उनके ओलंपिक में उनके प्लेयर्स वगैरह को गोली। एज एज ऑपरेशन एज ऑफ रॉथ। हाँ, तो उसके म्यूनिक जा करके उन्होंने मारा था, मतलब वहां पे जो भी थे। या एक्चुअली हाँ, म्यूनिक, म्यूनिक एक मूवी रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा जो लाइक मोसाद के उस मिशन में बनी है, ऑपरेशन एज ऑफ रॉथ। आई थिंक 20 ईयर्स तक ये ऑपरेशन चला था, जब तक सारे टेररिस्ट उन्होंने मार नहीं दिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर, सी इसमें भी पैलेस्टीनियन एक्चुअली इन्वॉल्व थे, ये भी पैलेस्टीनियन वो थे टेररिस्ट। तेरे को नहीं लगता ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देख पैलेस्टीनियंस जो हैं आज की तारीख में, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पैलेस्टीनियंस जो है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, दे कांट कम्युनिकेट वर्ल्ड, दे कांट कम्युनिकेट थ्रू दी ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, जो पूरी दुनिया भर की जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ भी परसेप्शन बनता है, जैसे जैसे तुमने फॉदर देखी, तो वो नेटफ्लिक्स पे आई, बट और भी जितनी भी चीज है, क्योंकि फॉदर में मैंने सुना है जहाँ तक जितने भी एक्ट्रेस है वो भी इसराइली हैं सारे। या हम लाइक पैलेस्टीनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते। तो पैलेस्टीन का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने है ही नहीं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है उनके पास। बट इसराइल क्योंकि वो अमेरिका के बहुत करीब है, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा इसराइल इसराइल की तरफ झुकी हुई है। और तो और एक और रीजन है कि पैलेस्तीन जो है, क्योंकि एक मतलब इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मानता है, और दुनिया भर में एक और परसेप्शन बना हुआ है थैंक्स टू अमेरिका, कि इस्लाम भी कोई बहुत एक डेंजरस चीज है, और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो डेंजरस है। ये पैलेस्टीन एक्चुअली उनमें ना वो है, उनकी लाइक अपनी गवर्नमेंट है। तेरे को हमास का पता है? नहीं, आपकी अपनी गवर्नमेंट तो बहुत सारे लोगों की है, मतलब, लेकिन वो थोड़ी ना उनको या बट वो अपनी गवर्नमेंट, देखो अपनी गवर्नमेंट का काम होता है ना लाइक नेशन को डेवलप कराना, यू नो दे लाइक फंड टेररिस्ट। क्या। हमास एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विच टर्न इनटू अ गवर्नमेंट, अब हमास जो पॉलिटिकल पार्टी। टेररिज्म हम कैसे बोल सकते हैं इंडिया में रह के, मैं बस ये बोलता हूँ। इसराइल का कोई बंदा बोले तो मेरे को समझ में आता है, बट वो अगर, मतलब उनके हिसाब से तो वो रिवोल्यूशनरीज हुए ना, फिलिस्तीन के लोगों के हिसाब से दे आर रिवोल्यूशनरीज, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। अगर फिलिस्तीनियन के, अगर जो लाखों लोग फिलिस्तीन में रह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऐसे तो किसी को मतलब तुम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये फ्रीडम फाइटर अगर इफ दे किल इनोसेंट्स। यार इफ दे किल्ड इनोसेंट्स दे। पैलेस्टीन पैलेस्टीनियंस जो भी लाइक ऐसा फ्रीडम फाइटर तू कह रहा है निकलते हैं पैलेस्टीन से, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में एक्चुअली। बट आए दिन तुम देखते हो कोई ना कोई मतलब कमेंट्स में रो रहा था या कुछ कर रहा था, इसराइल को गाली दे रहा था कि इन्होंने फिर हमारे सिविलियंस को मार दिया, पैलेस्टीनियंस को मार दिया। ये सेम चीज वो क्या उनके लिए कह सकते हैं जो कि जैसे म्यूनिक में हुआ था, म्यूनिक कह रहा हूँ सॉरी, अभी तो मैं देख। म्यूनिक में, और उनके एथलीट्स मार दिए थे। सो लाइक कैन दे सेव द सेम फॉर देयर देयर साइड की हमारी साइड ने चलो एक्चुअली में टेररिज्म प्रमोट किया है, नहीं नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटी। वो गलत है अगर किसी के एथलीट्स मार दिए गए, कहाँ कहीं पे सिविलियंस मारे गए, बट एथलीट्स मारे वो गलत, बिल्कुल गलत था। और उनको अगर मोसाद जाके मारता है 20 साल तक तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे, बहुत अच्छी बात है, इसराइल कर रहा है, मार रहा है, बहुत अच्छा है। बट क्या इसराइल के अटैक्स में, उसकी बॉम्बिंग में जो पैलेस्टाइन के सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, आम लोग, वो नहीं मर रहे हैं? वो भी तो मर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ की आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो जनता जिसके पास हथियार नहीं है,
तो फिर अगर कल को वो जनता उन लोगों को सपोर्ट करे जो कि आपके देश में सेम सिविलियंस को मार रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो जनता गलत है? बिकॉज ओके यू सर, डू यू हैव गिवन देम अ रीजन ना। ओके सर, डू यू बिलीव इट्स फेयर कि अगर हमको एक टारगेट को एलिमिनेट करने हो तो उसमें लाइक अगर एक भी इनोसेंट बंदे की जान जा रही है, लाइक हाँ, इट्स ओनली फेयर, इट्स नहीं फेयर। नहीं, फेयर नहीं है। मतलब इनोसेंट बंदा कहीं भी मरे तो गलत है, वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, आई आल्सो वांट टू लाइक एड्रेस इसराइल दिस। देखो, was जियाउल not- हक का तो पता ही होगा, लाइक हाउ ही डाइड ना प्लेन ब्लास्ट। हाँ, लाइक इट्स सेड, अच्छा उसका वो नहीं, अभी तक हमको पता नहीं चला कि किलर कौन था, बट कहते हैं कि रॉ ने मारा था उसको। सो डू यू थिंक उस प्लेन में वो भी थे, सिविलियंस भी थे? वो सो भी जस्ट सर। टू किल दैट वन गाय, अगर मान लो लेट्स से रॉ ने मारा, तो लाइक वुड यू स्टिल सपोर्ट इट? एज एन इंडियन आई डू। बट सिविलियंस वर आल्सो किल्ड, इनोसेंट सिविलियंस एक्चुअली। हाँ, तो मुझे जिस दिन अमेरिकन ह्यूमन राइट काउंसिल बहुत सारे पैसे देकर खरीद लेगा, मैं बोलूंगा कि नहीं भाई गलत था। बट एज एन इंडियन, मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया की टैक्स पेयर मनी पे जिंदा हूँ। कल को हो सकता है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँ, तो मैं अगर आज बोल दूँ कि उन्होंने गलत किया, कि तो कल को फिर जियाउल हक को मारना, अगर जियाउल हक को मारा तो उसके लिए लाइक वी हैव नो रिग्रेट्स। क्यों मारा? तुमको पता है उसने लाइक रॉ के वो एजेंट्स रॉन। मरवाए थे आफ्टर मुराजी मुराजी देसाई बेसिकली फक्ड अप। पहली बार तो वो रॉ ने जो तू बता रहा है, ऐसा ऐसी मतलब कयास लगाई जाती है कि रॉ ने किया वो। पहली बार तो एविडेंस हाँ है। हाँ, तुमको बताइए वो दैट कैन एक्चुअली बी भुट्टो's सन। वो जो कोई भी हो सकता है ना, तो जब तक तो कोई, तो रॉ उसमें है कि नहीं है ये पता ही नहीं है हम लोगों को, तो हम कैसे बोलेंगे रॉ ने सिविलियंस को मारा? आई एम नॉट सेइंग कि ये फैक्ट है, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। हम भी उसमें डिस्कस कर रहे थे ना, किसी भी सिविलियन को नहीं मार सकते। नहीं मारा। हाँ, मतलब इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं पे आप कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ आपको चूज करना पड़ता है कि आपको 10 जाने बचाने हैं या 10,000 जाने। सो वी बट जस्ट चूज द लेसर इविल। बट इसराइल और पैलेस्टीन के केस में जो बॉम्बार्डिंग होती है, वो कहीं 10 और 10,000 जानों का मसला नहीं है। वो तो जानबूझ के टारगेट करके एक दूसरे के सिविलियंस को मारते हैं। एथलीट्स को जब मारा गया, तो ऐसा नहीं था कि पैलेस्टीन की साइड के या जो भी इसराइल का विरोध कर रहे थे, वो लोग किसी और को मारना चाहते थे और एथलीट्स गलती से मर गए। वो टारगेट किया गया इसराइल के एथलीट्स को, तो वो बहुत ज्यादा गलत था। वैसे ही अगर इसराइल बॉम्बार्डिंग करता है सिविलियन एरियाज में ये जानते हुए कि यहाँ सिविलियंस रह रहे हैं, तो गलत है। हाँ, गलती से अगर मर गए तो यू हैव अ पॉइंट कि नहीं भैया हम तो नहीं करना चाहते थे, गलती से हो गया। ओके, हैव यू बीन लाइक रीडिंग द न्यूज़ कैसे खालिस्तानी टेररिस्ट, और एक तो 24/11 में जो इन्वॉल्व था वो भी टेररिस्ट मारा था आजकल, लाइक लाहौर में पाकिस्तान में, और कनाडा में मारे जाते हैं, इंडिया में मारे जा रहे हैं। हाँ, डू यू थिंक लाइक रॉ इज अप टू समथिंग? लाइक इट्स द वर्क ऑफ कोर्स इट्स द वर्क ऑफ रॉ। डेफिनेटली इट्स वर्क ऑफ रॉ। इट कैन बी, हाउ कैन आई बी पहले तो डेफिनेटली। हमको पहले तो कि हमको ऐसा लाइक ओपनली बोलना चाहिए कुछ नहीं, ओपनली नहीं बोलना बारे में चाहिए। बात। अभी तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को Z+ सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी ट्वीट करने में, क्योंकि हम लोग अपना रन आउट नहीं बने। नो नो, नॉट जस्ट दैट, बट अगर हम ओपनली क्लेम करते हैं लेट्स सी दिस गेट्स लैक्स ऑफ व्यूज, मिलियंस, जो कि होगा नहीं अभी, बट लेट्स जस्ट से दैट कि हो गया, तो हम ऐसा लाइक अगर रॉ ये काम छुप के भी कर रही है एंड दैट्स अप टू लाइक पीपल की वो क्या बना रहे हैं इसका, ये रॉ का काम है किसी और का काम है या कैसे मर गया, हम फिर भी लाइक वो कर रहे हैं ना, जो चीज इतना पता नहीं हम उसको बाहर ला रहे हैं। हाँ, शायद। से समझ होगा। So, what do you think about अजीत डोभाल ऐसे? Ajit Doval has been a great national defense. He's what national defense advisor. He has been a great national defense advisor. He is very brilliant. Definitely, that's why he is so close to Mr. Modi, who is also very brilliant. इसका मिशन तो देखो पब्लिक है पूरा, तुमको पता ही है इसके बारे में, तुमको लाइक यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी। ही वाज एक्चुअली Yeah, स्पाई he जो all पाकिस्तान। that ऐसा मतलब क्लेम किया जाता है। अच्छा, मतलब उस लेकिन उसमें एक और बात है, अजीत डोभाल ने कभी नहीं बोला है, कभी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ही वाज अ स्पाई। इट इज क्लेम्ड दैट नो ही। नो नो, अजीत डोभाल हैज सेड दैट ही वाज अ स्पाई। ये अरे हमारे सर ने हमको वो नहीं सुनाई थी, एक स्टोरी सुनाई थी कि वो हिंदू था, दिस मतलब वो पाकिस्तान में था, तो दूसरे पाकिस्तानी हिंदू ने बता दिया आज था। तक वो ये स्टोरी। एक्चुअली अजीत डोभाल की स्टोरी है, मैं इसका एक वीडियो देख रहा था,
उसमें उसने बताया कि जो बंदा उसको मिला था पाकिस्तान में, जो क्लेम करा था मेरे परिवार को इन्होंने मार दिया और तुम्हारे कान के कुंडल के छेद से बता दिया। अच्छा, तो ये एक्चुअली में अजीत डोभाल की स्टोरी है। हो सकता है, होगा, मुझे नहीं पता होगा। देखा। मुझे ये पता है कि वो वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी में तो काम करता था, ये पता है मेरे को। पाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी थी उसमें काम करता था, ये पता है। एम्बेसीज में एक्चुअली स्पाइज ही होते हैं क्या? उससे वर्क। अच्छा, डू वी हैव लाइक एनी पाकिस्तानी एम्बेसी है? डेफिनेटली पाकिस्तानी एम्बेसी बिल्कुल होगी इंडिया में। नहीं नहीं, बट हम जब, अरे नहीं, जब हम ऐसा करते हैं क्या कहते हैं, एक तो हमने उनसे लाइक बोलचाल बंद कर रखा, ट्रेड बंद कर रखा, सब कुछ, कि उनके सिटीजन यहाँ नहीं आ सकते, तो हम फिर भी लाइक एम्बेसीज को आने देते हैं। हाँ, नहीं देते हैं, और सिटीजन्स भी और मतलब किन केसेस में ये वो अलाउड, मतलब अलाउ कर देते हैं? पाकिस्तान से अभी भी सिटीजन्स आते हैं, थोड़ा मतलब पेपर वर्क डिफिकल्ट होगा, बट आते हैं, और इंडियंस भी जाते हैं पाकिस्तान। अभी कुछ दिनों पहले ही जावेद अख्तर में शो हुआ था पाकिस्तान में। एक्चुअली एक वो भी तो हुआ था। अरे अभी मेरे को तूने शायद न्यूज में पढ़ा हो, एक पाकिस्तान की शायद लड़की थी कोई, 4 बच्चों की माँ, आई एम नॉट श्योर, और वो वो भी, आई थी। अरे अभी न्यूज आई है वो गायब है 24 घंटे से, और हनी ट्रैप का कुछ मामला है शायद, वो लड़का लड़की दोनों गायब है। हाँ, अरे ऐसा बहुत होता है यार आजकल। कभी साला बांग्लादेश से वो, अच्छा स्पाई तो नहीं बोलूंगा, लाइक सन की लोग हैं। एक बार वो हुआ था ना, एक बांग्लादेशी लड़की आ गई थी पानी में तैर तैर के। माइकल केन तेरे को को। याद होगा? अरे बस उसमें अभी एक और डाल रखा था यार, अभी कुछ हुआ है, मैं मतलब वीडियो से पहले कुछ कर रहा था, पॉडकास्ट से पहले। हाँ, वैसे तेरे को क्या लगता है, अगर कोई एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उसको लगातार 9 साल तक उस पोस्ट पे रहना चाहिए? मतलब 9 साल पे वैसी पोस्ट पे किसी आदमी को रहना चाहिए, एक ही आदमी को? I mean, if he's efficient, बट I mean, if he's effective, हाउ he डू or she, whatever. हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर नो दैट हिज security his defense advisor is effective? Not. If they're able to prevent terrorist attacks, carry out covert operations, I think that's enough. बट पुलवामा तो हुआ, मतलब उनके, डेफिनेटली हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, बट पुलवामा तो बट हुआ। अजीत डोभाल है कब से, एनएसए कब से है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? सिंस व्हेन? सिंस 2014। स्टिल लाइक हम तो फेलियर्स पता चल जाते हैं, जैसे ये एजेंसी में होता है, दे आर नोन बाय देयर फेलियर्स, नॉट उन्होंने लाइक कितना काम किया है। एक्चुअली में ऐसा होगा भी, उन्होंने बहुत सारे लाइक प्रिवेंट भी करे होंगे, काउंटलेस आई बिलीव। हाँ बिल्कुल किए होंगे, बट मुझे लगता है कोई उसके लिए भी नियम होना चाहिए। जैसे अभी एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था, ईडी के जो डायरेक्टर हैं, ईडी का ऑफकोर्स तुमने नाम सुना होगा शायद, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आई थिंक सुना तो है, बट वो लाइक ज्यादा बेसिकली पता नहीं था। एजेंसी है जो कि जो मतलब आय से ज्यादा संपत्ति जिन लोगों के पास हो जाती है, मतलब शक होता है कि वो इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर ज्यादा पैसा है उनके पास है, तो उन लोगों के खिलाफ जांच वांच करने के लिए मतलब एक एजेंसी है ईडी। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट करती है। तो पिछले 5 साल से या तकरीबन 5-6 साल से एक ही आदमी उसका डायरेक्टर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब अभी 10 एक हफ्ता हुआ है मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो आदमी है वो अब और डायरेक्टर नहीं रह सकता है। मतलब तीसरी बार उसको एक्सटेंशन मिला है, उसका 2 साल का कार्यकाल था, उसका टेन्योर 2 साल का था, बट ही वॉज गिवन एक्सटेंशन 3 टाइम्स बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब ये सही नहीं है, आप इतने वक्त तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप मतलब ऐसे वक्त में आप इतनी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है, जैसे कि एनएसए है, चाहे फिर वो ईडी का डायरेक्टर है, सीबीआई डायरेक्टर है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जब आप लोगों को बैठाते हो, और अगर वो इंसान से जो पॉलिटिशियन है देश का, या फिर वो जो बिजनेसमैन है जो कि बड़ा तबका है देश का, जो सम्रांत वर्ग का तबका है, वो अगर उससे फेवर्स मांगने लगे एक वक्त के बाद, क्योंकि आप ज्यादा समय तक पद पे रहोगे, तो ऐसा हो सकता बट है। तो कैसा लेक्चर को ये लगता है कितना टाइम तक उनका पीरियड रहना चाहिए? ओके, इफ दे आर टू लाइक, इफ दे आर टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रेटजी, दे मस्ट बी नीडिंग सम टाइम, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि अभी कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर दी उन्होंने, वो काम यार चल जाएगी। मस्ट बी फेलियर्स भी होंगे ऑफ कोर्स। टाइम, दैट्स वाई तो 5 साल मेरे को लगता है, अगर डिफेंस एडवाइजर हुआ आप, तो एक टर्म काफी होता है शायद। 5 साल मतलब वो शानदार काम भी करे तो 5 साल, जैसे अमेरिका में यू कैन बी द प्रेसिडेंट फॉर 8 years ओनली, राइट?
no matter how excellent you are and no matter how good you are doing, you can be president for 8 years only. अच्छा बाय द वे जो मैं तेरे को बता रहा था वो है सीमा हैदर है उसका एक का नाम। सीमा हैदर और सचिन बांग्लादेश गर्ल कम्स टू इंडिया मैरीज लवर टेक्स हिम बैक होम। पता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता, मैं बोला 24 घंटे से होता ना गए। अरे आजकल बहुत होता है भाई, ये होता ही रहता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चल ठीक है, बांग्लादेश का फिर भी समझ आता है यार, मुझे तो पाकिस्तानी इसको ऐसे पाकिस्तानी ऐसे कैसे आ जाता है मेरे को समझ नहीं पाकिस्तान नहीं, वो नेपाल से होके आई, वो पाकिस्तान से शायद पहले नेपाल आ थे, फिर नेपाल से वो यूपी में है। आई मीन फिर भी मतलब बहुत बैकग्राउंड चेक पता नहीं मुझे नहीं। अरे नेपाल के साथ तो कभी नेपाल गया है? नहीं। पैदल जा सकते हैं, पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए होता, बैकग्राउंड चेक कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ वो तो बताइए। तो क्या उन्होंने लाइक नेपाल की सिटीजनशिप ली उसने पहले या कुछ समथिंग? पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा वो कैसे इतना दिन से पब्लिकली घूम रही थी, इधर से उधर रील वील बना रहे थे यार वो लोग, इंडिया आके रील बनाती है पाकिस्तान से। बस उसका एक और पोस्ट है। Palestinians in Jenin took to the streets in protest on Monday following the arrest of 5 members of Islamic Jihad groups in Jenin by Palestinian forces. The arrest, अरे तेरे को पता है Palestinian forces भी है? पहले जब मैं फाउदा देखा तो मेरे को लगा ऐसा उनकी टेरिटरी का ज्यादा पता नहीं था, मेरे को लगा ये सेम कंट्री में इजराइल पैलेस्टीन। तब मेरे को पता यार पैलेस्टीन की अपनी गवर्नमेंट, अपनी लाइक सिक्योरिटी, उनकी अपनी फोर्सेज है। हाँ तो तू सुमित मेरे को कुछ और सीरीज वगैरह अगर रिकमेंड कर सके और बाकी लोगों को भी जो देखेंगे शायद किसी दिन, कि जिससे इसराइल फिलिस्तीन को से रिलेटेड। हाँ एक वो है एक यार बहुत सीरीज है। एक है मैंने देखा था वैली ऑफ फेयर, हमने क्या क्या बता दिया, फाउदा बता दिया मैंने, रेकमेंड कर दिया, और म्यूनिक म्यूनिक मूवी कर दी हमने। तो बताइए। एक है वैली ऑफ फेयर, लाइक एक 19 आई थिंक 73 19 मेरे को करने दे। वैली ऑफ फियर, वैली ऑफ टेयर टेयर सॉरी फेयर गलती से बोला मैंने। फेयर तो वो एक जो शैर्लक होम्स का है, आर्थर कॉनन डॉयल, उसने लिखी थी। 1973 की एक इजरायली वॉर थी, जो ये नहीं हुआ था इसके बाद की वॉर है वो, जब में एक इजरायली वॉर हुई थी, ये उसके बाद हुई थी आई थिंक 6 साल बाद, व्हेन दे लाइक बिलीव्ड की दे इनविंसिबल। 6 डे वॉर हुई थी ना उसके बाद 1970 थी। आप आसपास के फिर से कंट्रीज ने, इजिप्ट ने अटैक करा था इनमें। ये एक तो ये देख सकते हैं सीरीज, आई थिंक दिस इज अ नेटफ्लिक्स उन्होंने सीरीज। भी करा था, आई एम और श्योर। इजिप्ट जॉर्डन, हाँ 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 इराक। एक आई एम नॉट श्योर अबाउट इराक, आई एम श्योर अबाउट जॉर्डन एंड इजिप्ट। एक है वो उसके ऊपर, एली कोहेन का नाम सुना तूने? नहीं। ओके सो ही वाज अ मोसाद एजेंट, वो लाइक उसको अकाउंटेंट टर्न्ड एजेंट, उसको वहां भेजा गया था सीरिया में। सीरिया दिस बिफोर लाइक सीरिया वेंट टू क्रैप्स, उसको लाइक पूरा उड़ा उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। तो लाइक ये वहां वहां से एक बार यू ओवर एस्पेनिश इजराइल सॉरी सीरिया का जो कैपिटल है डेमास्कस, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो। हाँ हाँ डेमस्कस। तो उसकी पुरानी पिक्चर्स देखी, मतलब बहुत बहुत शानदार शहर था, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली मैं वो लाइक काफी लाइक मैं बोलूंगा मिडिल ईस्ट का पेरिस बोलूंगा अगर मेरे को बोलना तो। मिडिल ईस्ट का डेमास्कस ठीक अब है। नहीं है, अब नहीं, अब तो नहीं है ऑफ कोर्स, एक टाइम पे था, बहुत काफी डेवलप था। एक्चुअली मैं देखा ये अरब लाइक अरब वर्ल्ड ही काफी डेवलप थी एक टाइम पे। डेमास्कस शायद पेरिस से पुराना शहर होगा शायद। अरे मैं उसका इतना ब्यूटीफुल था बस ये बता रहा हूँ। तो उसको डेमास्कस को मिडिल ईस्ट का पेरिस मत बोलो, मिडिल ईस्ट का डेमास्कस ही बोलो। ज्यादा पेरिस को क्यों मतलब कि इतना चढ़ा रहे, वैसे भी लोग चढ़े हुए। ओके एनीवे सो लाइक हाँ एली कोहेन पे एक सीरीज आई है इसमें एक्ट उसने करा शाशा बैरन कोहेन, आई थिंक आपने सबने ही सुना होगा। एक वो आया था, आई एम फॉरगेटिंग, सेकंड पार्ट आया था एक शो, मेरे को याद नहीं आ रहा। मूवी बहुत लाइक काफी वो हुई थी, पॉपुलर हुई थी। अच्छा मुझे एक चीज बता। इस एक्टर ने एक मूवी है द डिक्टेटर, उसने वो मूवी भी करी है अच्छा द डिक्टेटर। उसमें कम्प्लीटली लाइक एक एक फिक्शनल वो है, कंट्री है जिसको मॉक करा गया है, बस मतलब थोड़ा काफी लाइक मुस्लिम्स उससे वो होते हैं, होता है ना एक ऑफेंड। कि इस्लाम ऑफेंड तो होता भाई, हर चीज में होता है ऑफेंड। आई थिंक आर्ट है, वी कैन लेट इट स्लाइड। द शो इज कॉल्ड द स्पाई, ये एली कोहेन पे बनी है। एली कोहेन
काइंड ऑफ सिमिलर टू रविंद्र कौशिक पता है आपको? अब वो क्या वो कुछ बनाता है ना। रॉ का एजेंट था एक। अच्छा, उस पे मूवी रॉ बनी है, सीरीज बनी है शायद, मूवी आई एम नॉट श्योर, रविंद्र कौशिक पे बना कुछ ना शायद। कहते हैं। एकता टाइगर इंस्पायर्ड है। एकता टाइगर तो बिल्कुल ही लाइक फिक्शनल है, वो तो काफी डिफरेंट हो गया। रविंद्र कौशिक एक्चुअली में एक थिएटर आर्टिस्ट था जिसको रॉ ने रिक्रूट करा था। आधी लाइफ वो पाकिस्तान में ही रहा अपनी, आधी से ज्यादा एक्चुअली। लाइक आई थिंक ही वाज ओनली 23 व्हेन ही वाज सेंट देयर। ही वाज सर्कमस्टाइज्ड एंड ऑल। उसको लाइक उर्दू तो आई थिंक आती सिखाई थी, पंजाबी तो आती थी, और काफी लाइक उसको इस्लाम पढ़ाया गया वगैरह। वहां भेज दिया। तो कुछ साल पहले तो वो मतलब वहां था। फिर इंडिया ने जब वो पकड़ा गया तो इंडिया ने क्लेम नहीं किया उसको। तो वहां से लाइक वो अपने लेटर स्मगल करवा देता था अपनी फैमिलीज को। उसमें भी उसने लाइक काफी वो लिख रखा था कि कैसे मेरे को लाइक इतना मैंने इंडिया की हेल्प की तब भी हेल्प नहीं कर रहे हैं एंड ऑल। वो लाइक एंड में कुछ नहीं हुआ। ही वाजंट क्लेम्ड, उसकी लाश भी वापस नहीं आई। ट्यूबरक्लोसिस मर गया बेचारा। तब मैं जब भी इसराइल फिलिस्तीन का नाम सुनता हूँ तो इंडिया पाकिस्तान जो भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो एक चीज कॉमन देखिएगा, रिलीजन का फैक्टर। मतलब दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजन कहीं ना कहीं उसके बीच में आता ही है। बट तो तू क्या सोचता है, सी व्हाट द डू यू थिंक ऑफ रिलीजन? इट इज अ यूनिफाइंग फोर्स और इट इज अ डाइवर्जिंग फोर्स और पोलराइजिंग फोर्स? Because when you see religion in a country like India, you can unite 80% of the population through religion, but it also polarizes the population. मतलब दो गुणों में बढ़ जाता है देश। सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब इंडिया तो एक देश है, इसराइल फिलिस्तीन फिलिस्तीन हो गया, इवन मतलब कोई भी देश हो गया। अच्छा, ये टर्म नहीं कहते हम लाइक यूनिट सॉरी यूनिटी इन डाइवर्सिटी? या आई थिंक इट लुक्स गुड ओनली ऑन पेपर्स। लाइक अगर देखा जाए तो ये काफी चीजों के लिए लाइक एक सोशल डिवाइड क्रिएट कर देता है। बट इसके सोशल डिवाइड केस में की मुझे नॉट लगता जस्ट इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल एंड ऑल द फकिंग लाइक अरब वर्ल्ड, इनके बीच में इश्यूज ही इसलिए हैं बेसिकली। पॉलिटिकल तो बहुत बाद में है। शुरू से देखा है, जाए तो पहले रिलीजन से ही रहा है। नहीं नहीं, मुझे लगता पॉलिटिकल है ये जो पॉलिटिक्स इज अ न्यू स्पाइस दैट्स जस्ट बीन यूनिटी एंड एडेड टू इट। डाइवर्सिटी जो स्टेटमेंट है वो डिवाइड क्रिएट नहीं करता है। जब आप उस स्टेटमेंट का जो यूनिटी एंड इट इज डाइवर्सिटी, उसमें अ जो वर्ड है स्टेटमेंट। डाइवर्सिटी, अगर आप किसी भी देश की डाइवर्सिटी यानी विविधता, उस विविधता का जब पॉलिटिसाइजेशन होता है, राजनीतिकरण होता है उस विविधता का, तब वो डिवाइड क्रिएट होता है, वरना कहाँ है डिवाइड? सी बाय द वे डिवाइड है, डिवाइड एग्जिस्ट करता है आई थिंक। फिर भी इतना डिवाइड के बाद भी लाइक अगर डिवाइड इंडिया बाकी एक वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर इतना डिवाइड एग्जिस्ट भी करता है तो इंडिया तो हजारों सालों से डिवाइड के बावजूद एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इंडिया ने सो कितने दैट्स व्हाई रेडियोस लाइक देखे, इंडिया ने हमने कितने हमने फिल्म्स देखे, इंडिया ने सब कुछ देखा, बट इंडिया फिर भी आज भी रह रहा है, आज भी हम यूनाइटेड हैं। दैट्स व्हाट मेक्स अस स्पेशल। हम लाइक तब भी सरवाइव कर रहे हैं इतने टाइम से। बट मतलब तो 140 अगर बोलेंगे कि वी आज, कांट कॉल वी कांट से कि हम लाइक एक फेल्ड डेमोक्रेसी हैं। एक्चुअली वी आर रियली गुड लाइक उस वे में। वी आर रियली गुड एज अ बाकी डेमोक्रेसी। बाकी से कंपेयर करा जाए वहाँ इजराइल से करें, नहीं नहीं, वी तुमको आर पता है क्या चल रहा है, गुड एज कहीं अ भी हम करते हैं। डेमोक्रेसी। बट तू तो बोल रहा है 140, तो हम जब तू बोल रहा है कि वी आर यूनिक, और तूने बोला ना कि हम अलग हैं, बट अलग तो वो होते हैं ना जो 100 में एक होते हैं, हम दुनिया की 800 करोड़ का 140 करोड़ है। लाइक हम हर 7 में से एक इंसान हम ही है। इस धरती में जो 7 या 6 लोग चल रहे हैं उनमें से एक हम ही है। तो मेरे को नहीं लगता 800 करोड़ में 140 करोड़ लोग यूनिक है, हर इंसान उसी टाइप का है मुझे लगता है। वो पॉलिटिक्स और एक नहीं होता एक लालच, ज्यादा आपकी जरूरत से ज्यादा पाने की लालच, जब आप उसको जो विविधता है, जो यूनिकनेस है किसी भी चीज के, उसके साथ जोड़ते हो तो वो फिर खतरनाक बनती है, तो फिर वो डिवाइड क्रिएट करती है, वो रिफ्ट आता है फिर। वरना 140 करोड़ लोग यूनिक थोड़ी होते हैं। इसमें मैं अपने लाइक काफी ओपिनियन देना चाहता हूँ, बट आई थिंक इसके लिए ना एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी। ये लाइक मेरे को काफी डिस्कस करना है दिस जो मैंने भी ना डाइवर्सिटी वाला चीज। खैर अभी तो मैं क्या कर रहा था, रिकमेंडेशन दे रहा था राइट। सो वैली ऑफ टेयर, डेफिनेटली टू वॉच इट। एंड देन देयर इज दिस शो द स्पाई The Spy for the Valley of Tears, एंड म्यूनिक। म्यूनिक ये एंड, कमेंट्स डाल देना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना। हाँ वो डाल। और बुक तो मोसाद की है एक, मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस।
by Michael Bar Zohar Nissim Mishal. Yeah, this are the books. So before ending this video, I like to tell you guys, जितने भी हमारे viewers हैं पूरे like all the 4 people जो जिन्होंने हमको last time देखा था इसमें से दो कि screen में हैं। like would you like us to have a guest in this show? Show तो क्या but जो भी है actually हमारी एज की some पाकिस्तानी जो like अब हम ऐसा डिस्कस कर सकते हैं ना पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू इंडियंस को रिगार्डिंग और हम like अपने डिफरेंसेस देख सकते हैं कि एक्चुअली 70 सॉरी पार्टीशन के बाद से कितना डिफरेंट है हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम वी कैन टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल डिस्कस कर सकते हैं, पर तुमको पता नहीं है 2014 बीत चुका है। 2014 में एक इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तानी लाओगे शो पे? पता है तुमको? अजीत डोभाल देख रहा होगा वीडियो, आएगा स्पाई देहरादून में। अरे कोई नहीं अजीत डोभाल को ऑन दिस नोट ये वाला एपिसोड हम खत्म करते हैं और उसके बाद हम अगले एपिसोड में मैंने पूरा लाइक चेक किया है, ऐसा नहीं है वो। हाँ ठीक है, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा कौन आता है, पाकिस्तानी आता है कि नहीं आता है, ये भी रहता है कि नहीं रहता है, मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। बट अगला एपिसोड इससे बेटर होगा, इस बात की भी गारंटी हम देते हैं। अगला एपिसोड नहीं तो लाइक होपफुली समडे। हाँ, ऑन दैट नोट हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। और सुमित, मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, उसके बाद एक रिकमेंडेशन मैं सुमित को दूंगा कि वो इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा पढ़ लिख कर बैठा करे शो पे, शो पॉडकास्ट जो भी है ये, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई अपोजिशन की, और उस पर हम सिर्फ इसलिए नहीं बात कर पाए क्योंकि उसको पता नहीं था। और आप लोगों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि इफ यू आर नॉट पॉलिटिकली अवेयर, यू आर नॉट अ राइटफुल चॉइस टू हैव टू वोट। इट्स नॉट आई एम नॉट पॉलिटिकली अवेयर, इट्स बिकॉज़ जो तूने स्पेसिफिक टॉपिक उठाया था नॉट पॉलिटिकली पर मैं पढ़ के ही नहीं आया था। मैं इसके बारे में ही पढ़ गया, ये रैंडम टॉपिक उठाया आज। politically aware, because if you were politically aware you would have known about this meeting. But see, I can't पूरा पॉडकास्ट है भाई, हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि तू बोलता रहा मैं जिस चीज मेरे को पता नहीं हाँ करता रहूं। I'm just saying that one should be aware about the current affairs, the current political scenario in his country. One should be aware. मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया भाई। जर्नलिज्म आम आदमी की, इसलिए तो देश का इतना शानदार हाल है, क्योंकि आम जनमानस जो है वो राजनीति से इतना दूर जा चुका है। हम बोलते हैं कि मतलब राजनीति गंदी चीज है, कीचड़ है, तो भाई तुम दूर क्यों जा रहे हो ना? डाउनराइट रोस्टिंग मी, रोस्टिंग द फक आउट ऑफ मी। बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए ऑन दिस नोट आई वुड फाइनली लाइक टू कंक्लूड दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।